गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मैं बता दूं कि अपना कोर्स जो है समाप्त हो चुका है स्नैपशॉट का, और करीबन चैप्टर के लिए हॉर्नबिल का, और हॉर्नबिल में बस एक आपकी पोएम रह गई है, फादर ऑफ द सन, जो कि हमारी लास्ट पोएम और हॉर्नबिल का लास्ट बिल्कुल कोर्स में लास्ट चैप्टर आपका पोएम है। और स्नैपशॉट का 4 चैप्टर्स का कोर्स था, वो आपका समाप्त हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आज मैं आपको सेंड करती हूँ। जो आपका स्नैपशॉट का हमारा चैप्टर है, चैप्टर 7 बर्थ, उसके क्वेश्चन आंसर्स, और साथ ही साथ हॉर्नबिल जो चैप्टर 7 है एडवेंचर, उसके क्वेश्चन आंसर्स, इन दोनों के क्वेश्चन आंसर्स आज मैं आपको सेंड करने जा रही हूँ। और इसको प्रॉपर तरीके से, जैसे अब तक आपने पूरा लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, उस कॉपियों में अपने पूरे नोट्स बाकायदा लिखिएगा विद वर्कशीट एंड एमसीक्यूज़। ओके, इस बात को आपको बहुत ज़रूरत है जानने की कि अभी तक आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट किया है, यानी बहुत अच्छी तरीके से आपने कॉपियाँ जो है वो तैयार करी हैं। और मैंने कुछ बच्चों की कॉपियाँ देखी, वो वास्तव में मार्वलस तरीके से, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से तैयार करी हुई थी, और इतनी बढ़िया तरीके से वो कॉपियाँ उन्होंने तैयार करी हैं कि देखकर ऐसा लग रहा है कि बिना अगर नंबर दिए जाते सामने के सामने तो 20 में से शायद 20 ही मिलते उनको। तो मुझे ये खुशी है कि कुछ बच्चे मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो अप कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, और होना भी यही चाहिए कि आप डेली के डेली जितने भी आपको रिमार्क्स भेजे जाते हैं, या जितने भी आपको सजेशंस भेजे जाते हैं, जितने भी आपको एक तरीके से चीज़ें भेजी जाती हैं ऑनलाइन, वो आप उसको ध्यान से खोलिए और पढ़िए। हो सकता है कुछ बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल ना हो पाता हो दिन में, या वो दिन में ना उसका यूज़ कर पाते हों, तो प्लीज़ मेरा उन बच्चों से ये कहना है कि जब भी उनके घर में मोबाइल प्रोवाइड हो, उस टाइम पर वो आध पौन घंटे में कम से कम हर पीपीटी को, हर सब्जेक्ट की पीपीटी को डे वाइज खोल कर देखें, सुने और समझें। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी के घर में एक ही मोबाइल हो और उसके पापा ले जाते हो, मम्मी ले जाती, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों से ये बातें सुनने को मिलती हैं कि हम मोबाइल नहीं खोल पाते। तो बच्चों, यदि हम मोबाइल नहीं खोलेंगे तो स्कूल की तरफ से जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आप कैसे सुनेंगे और उनको फॉलो अप कैसे करेंगे? क्योंकि पीपीटी में ही सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे होते हैं, कॉपीज़ बनाने के, क्वेश्चन आंसर्स लिखने के, एमसीक्यू के, और साथ ही साथ वर्कशीट के। तो चलिए, सबसे लास्ट चैप्टर बोल रही हूँ मैं, पोएम नहीं बोल रही बेटा। चैप्टर हमारा है हॉर्नबिल का द एडवेंचर, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आज आपको कराने जा रही हूँ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के। सो प्लीज़ अच्छे से इसको कॉपी में लिखिएगा। सबसे पहले हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स, यानी टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। First sentence is, the story is an account of real events. तो आंसर होगा false. Second, the story hinges on a particular historical event. True. Third one is, Rajendra Deshpande was historian. False. Fourth one is, the places mentioned in the story are all imaginary. False. The story tries to relate history to science. True. So, this is true and false, which was given in your textbook Hornbill. Okay, chapter number 7, Adventure. So, now we will start the question answers. So, briefly explain the following statement from the text. So, the statement is, you neither traveled to the past nor the future. You were in the present experiencing a different world. Answer है, Rajendra says this to Professor Gaitonde. He makes a transition from one world to the other
and then back again. He is able to experience different worlds, although one at a time. Through a transition, he does not travel to the past or even to the future. He is in the present but experiences a different world. Second one is you have passed through a fantastic experience, or more correctly, a catastrophic experience. Now, the answer is Rajendra makes this statement to Professor Gaitonde in the text. Gangadhar has gone through a wide experience. He experiences living in two worlds, the one where he lives now and the other where he spent 2 days. So the students' third sentence is Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. Answer is Gangadhar compares two Indias that he saw. He knew about an India which saw the fall of the Peshwas and was under British slavery. Then he talks about India which he saw in 2 days. It was completely different. It was not a slave of the British. It was independent and had self-respect. He was comparing both these countries, the one he already knew and the one he was seeing around him. Both these countries had very different histories. Next sentence is the lack of determinism in quantum theory. Answer is Professor Gaitonde thinks about going to a big library in Bombay and looking through some history books to find out what has led to the present state of affairs. He has a long conversation with Rajendra Deshpande. On his return to Pune, he hopes to get some help from Rajendra to comprehend what happened. Next, you need some interaction to cause a transition. Answer is the British Raj controlled Bombay, and Anglo-Indian wearing a uniform checked the permits. The tiny Union Jack was painted on each of the blue carriages of GBMR. The Victoria terminus was very neat and clean. The staff mostly had Anglo-Indians and Parsi and a few British officers. Now the students, we come on, this is the end of Hornbill question answers चैप्टर 7 एडवेंचर. यहाँ पर हमारे चैप्टर 7 एडवेंचर्स के क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं और इसी के साथ मैं शुरू कर रही हूँ बर्थ, जो स्नैपशॉट का लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, जिसके बाद आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है. वो चैप्टर मैं आपको शुरू कर रही हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर्स
So please write it in your copy. Be carefully because it is necessary to write in your copies neat and clean handwriting, क्योंकि कभी भी आपसे स्कूल में वो कॉपियाँ मंगाई जा सकती हैं और चूँकि उसमें वर्कशीट भी है, MCQs भी हैं, बोथ आर इन दैट, सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट इट। तो आ जाइए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर बर्थ। Questions is just like this. I have done something. Oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this? What does it mean? Answer is Andrew spoke these words in the ecstasy of saving both the mother and the child lives. Andrew was depressed before the operation because of the pain his girlfriend had caused him. When he successfully delivered the baby, he discovered that the baby had died. Then he decided to first cure the mother, which he did. Following that, he carefully observed the baby and determined the problem. He then immediately administered the necessary treatment and resuscitated the baby. As a result, he successfully did something meaningful. Till that point, he was just thinking and then he did something real. देखो बच्चों, ये तो क्वेश्चन का आंसर हमने आपको इसमें से बताया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ये लगता है कि नहीं, हमको दूसरे तरीके का कोई आंसर जो है वो लर्न करना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम दूसरे तरीके का कोई आंसर लर्न करें जो हमारे लिए अच्छा हो? तो मैं आपको एक आंसर जो है डिक्टेट करा रही हूँ, उसको आप इसी क्वेश्चन के आंसर को दूसरे तरीके, जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं। तो प्लीज़ ये जो आंसर लिखा है ये भी लिख सकते हैं और जो मैं बोल रही हूँ वो भी लिख सकते हैं। तो सुनिए ध्यान से। एंड्रयू अटर्ड दीज वर्ड्स as he was able to bring a newborn child back to life. The child was the first child of the Morgan couple, who has been married for nearly 20 years. Both the mother and the child were in critical condition and needed urgent attention. Andrew took care of the mother first and then tried to revive the child. After a long and labored effort, the child started to gasp and slowly started to cry. Andrew uttered these words out of deep satisfaction on achieving the seemingly impossible task. He had been able to do something wonderful by applying whatever he had learned. The above quoted words mean that a doctor is a medium through which God grants life. The miracle happened by the grace of God, and saving a life is the most prestigious achievement for a doctor. यहाँ मैं बता दूँ आपको कि एंड्रू ने शब्दों का उच्चारण किया क्योंकि वे नवजात बच्चे को जीवित करने में सक्षम रहा। और बच्चा चूँकि मोर्गन दंपति के 20 साल के बाद हुआ था और उनकी पहली संतान थी और दोनों की हालत जो है वो बहुत ख़राब थी। और ख़राब हालत में भी उसने पूरे एफर्ट्स के साथ बच्चे को भी बचा लिया और उसकी वाइफ को भी बचा लिया। इस तरीके से दोनों को पुनर्जीवित कर दिया क्योंकि एंड्रू ने इस केस को बहुत अच्छे से सोचा समझा और
अपने दिमाग को दौड़ाया और उसका इस्तेमाल किया। लंबे कठिन प्रयासों के बाद बच्चा सांस भी लेने लगा और रोने लगा। एंड्रू ने जब ये शब्द कहे तो ये उसकी गहरी संतुष्टि को दर्शाते हैं, और जो कार्य उसने सफलतापूर्वक करा है, जो कि असंभव प्रतीत होता था, उससे उसे एक तरीके की जो है, जिसको कहना चाहिए, संतुष्टि मिली। ऊपर दिए शब्दों का मतलब है कि डॉक्टर एक माध्यम होता है जिसके द्वारा भगवान जीवन प्रदान करते हैं। यह चमत्कार भगवान की कृपा से हुआ। किसी डॉक्टर के लिए जीवन को बचाना उसकी सबसे बड़ी प्रतिष्ठित उपलब्धि होती है। तो इस चैप्टर से हमको यही चीज़ें समझने को मिलती हैं कि डॉक्टर अगर किसी बच्चे को बचा लेता है या किसी प्राणी को बचा लेता है, तो देखा जाए वो भगवान का काम उस समय उस मरीज के लिए करता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट आंसर। देयर लाइन्स अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन डिस्कस। चलिए आइए पहले जो हम आंसर हमारा लिखा हुआ है उसको देखते हैं। द वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस एंड टेक्स्ट बुक medicine is vastly different. Textbook medicine is purely scientific, whereas patient care is an art. The world of practicing physicians necessitates a unique set of abilities and knowledge. Although textbook medicine provides a conceptual framework for treatment, no doctor can treat a patient without employing intuitive practices. The way Andrew brings a stillborn child back to life on the story Birth attests to this fact. The nurse initially dumps the child, believing it to be dead. Andrew, on the other hand, takes a chance and the miracle occurs. He initially applies textbook knowledge, but the child does not recover. He never gives up hope. He uses his intuitive method, and the miracle occurs. Treatment is based on science and goes beyond. It is a science as well as an art form. Birth is a work of realistic fiction. In other words, the story's elements have been drawn from real life experiences and woven into the fabric of fiction. देखिए यहाँ पर जो बर्थ की बात हो रही है, एक बच्चे के जन्म की बात हो रही है। बच्चे का जन्म तो हुआ, लेकिन उससे वास्तव में जन्म देने वाला कौन था? वो था एंड्रयू, जिसने बच्चे को नया जन्म दिया, यानी जीवन दान देकर उसको जन्म दिया, पुनर्जन्म दिया। एक वो जब आया था तो निष्क्रिय था, निष्प्राण था, लेकिन उसको जिंदा करने का काम भी एंड्रयू ने किया, जो कि एक डॉक्टर ही कर सकता है और एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो अपने जीवन में उम्मीद पर विश्वास रखता है और अपने जीवन में कभी उम्मीदों को नहीं छोड़ता। टेक्स्ट बुक में अब मैं जो आपको आंसर बताने जा रही हूँ इसी क्वेश्चन का है, लेकिन जो मेरे बोलने वाला आंसर लिखना चाहे मेरे बोलने वाला लिखें, और जो इसमें प्रिंटेड आंसर है वो लिखना चाहें तो वो लिखें। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। टेक्स्ट बुक मेडिसिन इज प्योरली अ साइंस, whereas treating a patient is an art. A practicing physician requires a different set of knowledge and skills. In the story, Andrew in the beginning applies conceptual knowledge, but in vain. Conceptual knowledge, but in vain, the child does not recover. The miracle happens when he applies his knowledge gained by previous experience. A doctor has to use his intuitive practices to treat a patient, as every patient has different ways to react
टू अ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हमारे दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं और आपको इसको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है बेटा। और उसके बाद आप इसकी वर्कशीट करेंगे जो मैं ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ। और बर्थ चैप्टर के आपको एमसीक्यूज़ भी मैं सेंड कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से स्नैपशॉट का कोर्स आपका टोटल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको सिर्फ एडवेंचर के आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे और जो आपका लास्ट पोएम बची है फादर ऑफ द सन वाली, उस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स प्लस वर्कशीट प्लस एमसीक्यू, ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी अगले टर्म पर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन टू हियर दिस पीपीटी